हेलो गाइस। मैं इस सीरीज के एपिसोड ले आया हूँ और से एपिसोड आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। ये इसका 9th एपिसोड है। शुरू करते हैं। कहानी वानी वहीं से शुरू होती है। हमारा हीरो अपने दोस्त के साथ जो भी उसका बना था और उस मंच की जान बचाई थी पिछले एपिसोड के अंदर। उसको बोलता है कि तुम्हारे स्टूडियो के अंदर अच्छी वाइब है और हमारा हीरो वो बैठे होते हैं। तो उसको बोलता है कि तुम कैसी पोषण जो है बनवाना चाहते हो मुझसे। तुम्हारा हीरो सोच रहा होता है कि द एलिक्सिर ऑफ मतलब कि तुम कह सकते हो वो एक मैजिक एलिक्सिर बनवाना चाहता है जिससे मतलब कि परमानेंटली माना इंक्रीज हो जाता है। माना इंक्रीज करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि उससे हमारा हीरो ज़्यादा माना यूज कर पाएगा। और हमारा हीरो बता रहा होता है कि पिछली लाइफ में इसने ही वो परमानेंट मैजिक वाला बनाया था, लेकिन इसने जो फॉर्मूला है ना वो मेरे को ऐसा कर दिया था, पब्लिकली बता दिया था सबको, तो सबको पता चल गया था बना कर सकते हैं, लेकिन बस ज़्यादा जो अच्छे लोग थे वही अल्केमी वही बना सकते थे इसको। और बनाने के बाद धीरे धीरे और ये बंदा तो मतलब कि अल्केमिस्ट मास्टर तुम कह सकते हो, बहुत अच्छा अल्केमिस्ट होता है। तो इसे तो पता ही होता है कि क्या-क्या मतलब कि लगने वाला है। तो वो 2-3 इंग्रीडिएंट तो खुद गेस करके ही समझ लेता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था। और हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ पे जो पोर्शन है वो कब तक मतलब कि क्या तैयार हो जाएगी? और क्या तुम्हें लगता है मैं बना पाऊँगा? हमारा हीरो बोलता है हाँ, तुम कर सकते हो। जो तुम्हें चाहिए मैं वो लेके आऊँगा और रेसिपी भी मेरे पास ही है। तुम्हारा हीरो इसको रेसिपी भी दे देगा जिससे ज़्यादा आसान ही रहने वाला है। और तुम्हारे जैसा ओवर वैल्यूइंग टैलेंटेड पर्सन ही ऐसी चीज़ें बना सकता है। और हमारा हीरो देखता है और बोलता है फ़ेवर? वो बोलता है हाँ ठीक है चलो। हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम हार भी गई मतलब फ़ेल भी हो गए तो कोई दिक्कत है इतनी, क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम एक बार फ़ेल भी हो गए? उसमें ज़्यादातर मैं ऐसा कोई लॉस जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा हीरो इसको बनाते हुए 3-4 बार फ़ेल हो चुका था। इसलिए हमारे हीरो को लगता है यार 1-2 बार वो हो गया तो कहीं मतलब कि नुकसान हो जाएगा। और वो बोलते हैं, "बस तुम ध्यान रखना, तुम्हारे कुछ मतलब कि चोट ना आए और अब तुम यहाँ पे उस मतलब कि कोई बनाना शुरू कर सकते हो।" और यहीं पे एपिसोड और चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाता है। नए चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मुझे पता है कि उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा। जो मेरी फैमिली है, उसने मेरे ऊपर बहुत कम ट्रस्ट करा है और ऐसा कभी मेरे ऊपर किसी ने ट्रस्ट नहीं करा और उसने बहुत अच्छे से ट्रस्ट करा है मेरे ऊपर। तो मैं अच्छे से बनाने वाला हूँ एक पर्सन को। और मैं मेरे भाई से हर बार हार जाता था और मैं बहुत ज़्यादा ही वीक था फाइटिंग के अंदर। ना ही मेरे अंदर मैच का कोई टैलेंट था। लेकिन मेरे पास जो चीज़ है, वो है मतलब कि अल्केमिस्ट का टैलेंट। और अगर मैं फेल हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा डीप हो लगा है। और हमारा हीरो जो बच्चा है मतलब कि हेयर ट्रायल को देख रहा होता है, जिसको अभी 56 डेज़ थे और उसकी पेनल्टी तुम्हें पता ही थी और अब धीरे-धीरे दिन कम हो रहे होते हैं। हमारे हीरो जितने काम करे हैं उन दिनों के बीच में, वो तो हमने देख ही लिए थे। 31 डेज़, 18 डेज़, धीरे-धीरे 10 दिन और फिर यहीं पे होली एरो दिखाया जाता है। होली एरो जा रहा होता है तेज़ी से, हमारा हीरो होली एरो को डॉज कर देता है और यहाँ पे जो गिल्ड मास्टर होती है, वो यहाँ पे और भी एरो को मतलब कि शूट करती है। हमारा हीरो सभी एरो को धीरे-धीरे डॉज करता है और गिल्ड मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ एरो को डॉज करने की जगह शील्ड से ब्लॉक करता है और हमारा हीरो वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है होली एरो को और वो भी अटैक करता है। पर अब जो कह सकते हो डायरेक्टर वो भी अपनी शील्ड से इसको ब्लॉक करती है और हमारा हीरो बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका होता है। मतलब कि हमें तो थोड़ा एक सीन दिखाया गया, लेकिन हमारा हीरो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, अभी इसको कुछ 1 महीना हो चुका है आई थिंक सो। और हमारा हीरो अपनी स्किल का यूज़ करता है एक और अब ये दोनों अपनी स्किल का यूज़ करने वाले होते हैं मतलब कि पूरे पावर से। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि टाइम अप हो चुका है, तुम दोनों यहाँ पे बहुत अच्छा काम करा है, आप रुक जाओ। क्योंकि ये जो कमरा है ये कोई ऐसा सिंपल मेटल से नहीं बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाया गया है। मोस्ट पीपल जो बहुत ज़्यादातर पीपल हैं, वो तो इस पे एक डेंट मतलब एक छोटा-सा निशान डालने में भी मतलब कि कर नहीं पाते हैं। और ये दोनों तो पूरा इसको डेली ही तोड़ देते हैं। हुँ। और ये मतलब कि एक सिंपल मेटल से नहीं बनाया गया, वो ये कुछ कह सकते हो जो डंजन्स में मेटल मिलते हैं उससे बनाया गया है। तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और हमारा हीरो बताता है कि मैं अपने जो थियरीज़ है, वो अपने एक फ्रेंड से सीखा हूँ। तो वो बोलती है जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था तुमसे, तो मुझे कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो अगर तुम्हें थियरी नहीं आती, तुम्हें अगर मैं टीच करना आता है। तो हमारा बोलता है हाँ, मेरे पास कुछ स्मार्ट फ्रेंड हैं और हमारे सोच रहे होते हैं हाँ, वो इतनी स्मार्ट नहीं है।
लेकिन वो ठीक टीचर है और ये उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। वो तो मिल जाए तो क्या तुम अब डंजन में जाने के लिए फिर से सोच रहे हो? तो मुझे तो अपनी स्किल तो टेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो बताते हैं कि ईरंग जंगन अब मतलब कि ईरंग डंजन अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोक है। वैसे तो हमारा हीरो पहले भी जीत जाता है लेकिन वो ईरंग डंजन के अंदर जब गया था तो उसके सामने एक बॉस अपीयर हुआ था जो एक ईरंग डंजन का ना हो के एक सी रैंक का बॉस था और वो सीधे एकदम से अटैक कर दिया था और वो यहाँ पे मतलब कि इस वर्ल्ड कप और वो थोड़ी खतरनाक डंजन के अंदर एकदम से चला गया था। इसके बारे में अगर तुम्हें क्वेस्ट पता है क्वेस्ट के कारण हमारा हीरो जैसे वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि भी इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है अल्केमिस्ट की क्योंकि इसने पूरी रात मतलब मेहनत करी होती है और 2 दिन 1-2 दिन लगा के आराम से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए इस एलिक्सिर को बनाया होता है और ये एलिक्सिर एकदम से बेस्ट क्वालिटी का बना सकते हो और हमारा हीरो पूछता है क्या मैं इसको पी सकता हूँ? तो बोलता है हाँ। हमारा हीरो जैसे ही पीता है हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका जो माना है वो 15 से इंक्रीज़ हो चुका है और हमारे सोचते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल इफ़ेक्ट था। हाँ, मैं थोड़ा-सा इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करता हूँ अच्छा लगता है यार। क्योंकि ये एक जो अल्केमिस्ट है ये बहुत ज़्यादा ही खरा मतलब कि रैंक अलग-अलग होती है। जैसे मैंने 3-4 बार बनाने की कोशिश करी तो एक बार भी अच्छे से नहीं बना, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से बना दिया। उसके साथ-साथ अगर कोई और इसको बनाता तो 5 से भी कम होता मतलब माना मेरा इंक्रीज़ होता। लेकिन इसके कारण इन्होंने बनाया है इसलिए मेरा माना 15 से इंक्रीज़ हो गया। और फिर बोलता है ठीक है चलो अब अगर मुझे कोई और काम हुआ तो मैं आऊँगा, अभी तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे वो भी ऐसे बोलता है कि अगर कोई काम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे हीरो डंजन के लिए जा रहा होता है क्योंकि अभी दिखाया जाता है फिर से 9 दिन डंजन के बाकी है और यही है वो जिसने मतलब कि कह सकते हो गॉडेस ने हमारे हीरो को उस डंजन से किसी और डंजन में कर दिया था और हमारे ये कुछ 3-4 मतलब कि वो पैरे होते हैं इक्विपमेंट्स तुम देख सकते हो। मैं ज़्यादा इक्विपमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे हीरो के ऊपर ये इक्विपमेंट्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे बोलता है ठीक है तुम अब जा सकते हो। और गाइस डंजन की जो फाइट है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। और फिर से दिखा जाता है हमारे हीरो को अब हेलमायर के अंदर समन कर दिया जाता है। देखो एक ई रैंक डंजन बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है लेकिन जो हेलमायर जगह है वो तुम कह सकते हो हेल की जगह और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो भी एक पार्टी के मतलब कि मिलके थोड़ा फाइट करते हैं और जो मैजिक पावर है वो यहाँ पे मतलब कि थोड़ी अलग काम करती है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो ज़्यादा हाई रैंक के मॉन्स्टर आ सकते हैं और यहाँ पे हमारे हीरो को इस और उस मॉन्स्टर को गिराना है जिससे वो पिछले दिन के मिला था और उससे भी मिलना है हेल हेल से और इस हेल से जल्दी-जल्दी पता लगाना है कि भई क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है और मुझे क्यों रिबॉर्न करा गया है। और हमारे हीरो के ऊपर कुछ अटैक आ रहे होते हैं जिनको हमारा हीरो ईज़िली ब्लॉक कर लेता है और हमारा हीरो बोलता है कि इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि इस बार मैं जीत पाऊँ और तुम सबको यहाँ पे हरा के खत्म करूँ। हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ पे एक बैटल मैच में जो मुझे सिखाया था। देखो, बहुत सारे जो मतलब कि मैजिक स्पोर्ट्समैन ये तुम्हारे लिए बेस्ट हाइब्रिड टाइप का प्रोफ़ेशन है। पता है क्यों? देखो तुम यहाँ पे एक फिजिकल फाइटिंग की तुम्हारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं एंड उसके साथ-साथ तुम मैजिक भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई एग्ज़िस्ट नहीं करता जिसके पास क्योंकि जिसके पास मैजिक पावर है वो फिजिकली ट्रेनिंग कभी करता ही नहीं है। इसलिए उसके पास फिजिकल ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। लेकिन तुमने फिजिकल ट्रेनिंग करके अपनी फिजिकल एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी कर रखी है। जिस कारण तुम फिजिकल एबिलिटी को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो साथ-साथ मैजिक को भी। तो दोनों का यूज़ करो जिससे तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के मोस्ट को हरा सको। हाँ, और तुम इस प्रोफ़ेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काम आने वाला है। और बहुत सारे मतलब कि दिखाए जा रहे होते स्क्रीन कि तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर को हरा दिया, तुम्हें ये एक्सपी मिल रहा है। यार मैं सोचता हूँ अगर जो ये मतलब तुम्हें अगर लगता है ना सिस्टम की जो स्क्रीन आती है, कोई मैसेज आता है तो आवाज़ आती है कुछ जैसे नोटिफ़िकेशन आता है। नहीं आवाज़ आती है तो एकदम से मान लो 15-20 मैसेज आए तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब यहाँ पे पता चलता है कि कोई मतलब कि आ रहा होता है हमारे हीरो के डंजन के पास और यहाँ पे ये बोलते हैं, "किज़न भाई, मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पे होगे और मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा फाइंड करने में दिक्कत है।" तो ये यून जो ही है, कह सकते हो तुम किसी और गिल्ड के मेंबर या कह सकते हो मुझे भी थोड़ा-सा इतना है नहीं और यहाँ पे इतना ही था बताया गया अभी। और वो सोच रही होती है कि यहाँ पे जो हीरो की आई होती है और बोलती है, "मुझे नहीं लगा था तुम एक डंजन के बाहर दिखोगे।"
तूने नो क्या तुमने नोटिफ़िकेशन में कोई गलती कर दी है जिससे तुम्हें यहाँ पे डिमोट कर दिया गया है? और ये बंदा बता रहा होता है कि हम दोनों मतलब कि एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और इसलिए यहाँ पे कह सकते हो तुम ये मेरी फ्रेंड थी, अभी तो नहीं है। एनीवे क्या तुम यहाँ पे मतलब कि जन-जन की यहाँ पे वो रखवाली कर रहे हो? और यहाँ पे वो पूछती है, क्या इस डंजन में कुछ अनयूजुअल है? जो तुम्हारे जैसे या तुम्हें कोई डिमोटेड सॉरी गाइस डिमोट कर दिया गया है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कि यो सिंगन जो कह सकते हो डायरेक्टर है लोटस गिल्ड के, क्या वो मतलब कि बीमार है? तो वो बोलते हैं कि तुमने ये कहाँ सुना? तो ये बताते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कान हैं और हमारी ये गिल्ड का यही तो काम है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। लगता है इन्होंने मतलब कि किसी ना किसी ने जो है कोई स्पाई हमारे ऊपर हायर कर रखा है। लेकिन मैं तो कुछ नहीं बताने वाला और वो बोलता है कि हाँ, तो लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि ठीक है। वेट एक और चीज़ मुझे तुमसे पूछनी थी। क्या तुम इस लड़के को जानते हो? जो इसका नाम मिन जाए तो उसके आगे वीडियो तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे हमारे गिल्ड के मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए और फालतू के इन्वॉल्वेशन अच्छे नहीं होते। आउटसाइडर का कोई बिजनेस नहीं है हमारी गिल्ड के साथ। और वो बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम अगर होनेस्ट होंगी तो तुम मुझे सब बता दोगे, लेकिन तुम नहीं बताने वाले और तुम घर में जाओ। क्या वो सिर्फ पूरे पे सिर्फ यहाँ पे मेरे से बात करने के लिए आए थे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है और मुझे पूरा दिन उसको गिल्ड के लिए प्रेड करा गया होगा। और वो बोलते हैं कि सी यू अगेन। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है गाइस, अगले एपिसोड में मिलेंगे।